दुनिया में देखा है, डिफरेंट अंदाज में देखा है ना तंदूर। ये आज जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं, उसके लिए एक बहुत सारी हार्ड वर्क और मींस मे बी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है, उसमें हमें रिसर्च करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था। जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया। प्लस when I started reading articles and the videos and all, everyone has a different theory about the wife and about the best friend and about the husband, but in this आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि 3 अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है, कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत। मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी सॉरी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो। विल यू प्लीज स्टॉप इट सर, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज़ और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वांट योर प्रोजेक्ट टू शाइन। एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, दैट इज़ फैब्युलस। आप बताइए, सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी होने वाली हैं? हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है। मुझे तो मुझे नहीं पता था, आई मेट हिम नहीं, इन मुझे वर्कशॉप। हाँ, नहीं, मुझे पता था एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट करा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 की वजह से डिलेज हुए थे, एंड लकली सब चल गया, स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे, वी वर एबल टू वर्क इट आउट। तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि, तो अच्छा लगा, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद हर, एंड आई फेल्ट जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट कि इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स है जो या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़ अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनकी अदाएँ हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, सो luckily in real life also Rashmi has those qualities which I feel कि आप चाहे जितने भी अच्छी एक्टिंग करते हो, you cannot fake that in front of the camera, तो I felt कि like she'll be a great co-star, and well she proved me correct. So ऐसे जब लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं अदाएं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं रश्मि? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी। ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपने ही अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी, बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज़ आती थी। तो मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है, बिकॉज ही इज़ फैब्युलस, अमेजिंग, ही इज़ एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार, बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो, तो मैं उनको सेट पे देख के पहले 2 दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वाज मोर इजी फॉर मी टू प्ले पलक, बिकॉज आई थिंक मैंने नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। क्या बात है। अगले यही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से ट्रेलर में आप मतलब जिस तरह से आपका लुक है, जिस तरह से आपने वर्कशॉप किया है अपने लुक पर, एंड पूरा बाल्ड होकर आप जिस तरह से वो पानी में से सीन निकल कर आए हैं, एक लाइक डिफरेंट लग रहा है, तो कितना आप वर्कशॉप करना पड़ा आपके इस किरदार के ऊपर? उसके लिए तो मैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को सराहना चाहता हूँ, बिकॉज वो सब तो उनकी वजह से हुई है। बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या थी कि नॉर्मली जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, स्पेशली एज अ लीड एक्टर, आप वैनिटी के पीछे भागते हो, लाइक आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, कि
मेरे एब्स दिखने चाहिए, मुझे सुंदर लगना है, हैंडसम लगना है, व्हाटएवर यू नो. बट इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैंने फैसला लिया कि आई हैव टू अबैंडन वैनिटी, कि मैं जितना उससे दूर भागूँ उतना ही और इफेक्टिव होगा. बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो डीपली फ्लॉड और इनसिक्योर कैरेक्टर है, बट वो छुपाने के लिए वो दिखाता है कि ही हैज़ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों को नीचे दिखाता है बट दैट्स ऑल जस्ट कई बार ऐसे होता है और जब एक डिस्पैरिट रिलेशनशिप में आप होते हो जहाँ पे लड़की बहुत खूबसूरत होती है और लड़का इतना फिजिकली हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं होता, तो आई फील वो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो आई थिंक to honor the character I had to kind of not just the bald look but मेरे इस शो में 3 अलग अलग लुक है, तो I had to focus on that. जी रश्मि, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपका दमदार डेब्यू है, मैंने पहले ही जिक्र कर चुका है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट. रश्मि, अब आपने एक और कदम बढ़ा के OTT पे रखा है, जहाँ पे कंटेंट आप समझ सकती हैं इतना फ्री है कि अब क्या कंटेंट हम दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, उससे आप खुद को कैसे कोप अप करने वाली हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ में ज़्यादा कुछ बंधन नहीं होते हैं. रश्मि, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये पर्सनल चॉइस लगती है एज एन एक्टर, और मुझे ये भी लगता है कि अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू कम्प्लीटली यू कैन नॉट जस्टिफाई योर कैरेक्टर एंड ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. एंड रश्मि नहीं करती वो सब. वो मेरा जो किरदार है, इट कैन बी पलक, इट कैन बी अंजलि, इट कैन बी निधि, इट कैन बी एनी थिंग दैट आई विल प्ले टुमारो. एंड मैंने कभी इतना अपने आप को नहीं रखा है कि अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी. आई वॉन्ट द बेस्ट स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड द एक्टर दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद. वो ऐसे ही हो तो मुझे भी उतनी ही हेल्प मिलेगी, ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी, एंड देन आई विल फील मोर कंफर्टेबल.